यूपी के प्रयागराज में 24 घंटे से ज्यादा वक्त से छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। लोक सेवा आयोग के गेट पर छात्रों का धरना देखने को मिल रहा है। एक दिन में एक शिफ्ट में परीक्षा कराने की मांग की जा रही है। करीब 20,000 छात्र विरोध प्रदर्शन पर उतारू हैं। प्रदर्शन वाली जगह पर भारी पुलिस बल तैनात है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं हजारों की तादाद में इस वक्त जो छात्र हैं वो प्रदर्शन पर उतारू हैं और अब छात्रों के हाथ में, अभ्यर्थियों के हाथ में ये तख्तियां आप देख रहे हैं। पैरामिलिट्री फोर्स तक लगानी पड़ी। कल रात भर से इस तरह प्रदर्शन जारी है। छात्रों का खाली बोतलों को पीटा जा रहा है और बार बार अपनी मांगों को बुलंद किया जा रहा है। आज सुबह से भी डटे हुए हैं छात्र। कल रात में जो हंगामा देखने को मिला, आज सुबह से ये छात्र डटे हुए हैं। इस मामले पर सियासत भी हो रही है। कई प्रतिक्रियाएं अब तक आ चुकी हैं, राजनीतिज्ञों की कई प्रतिक्रियाएं आ चुकी हैं, लेकिन माहौल अभी ठंडा नहीं हुआ है। अखिलेश यादव ने लिख दिया, ये योगी वर्सेस प्रतियोगी छात्र का माहौल राज्य में बन चुका है। छात्र मांग कर रहे हैं एक शिफ्ट में परीक्षाएं कराने को लेकर। अब देखना होगा कि आयोग की तरफ से क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। यूपी पीसीएस प्री और एआरओ अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। कल रात से हमने देखा तस्वीरें, बड़ी संख्या में छात्र प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के कार्यालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों की मांग है कि एक दिन में परीक्षा संपन्न कराई जाए, साथ ही नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को निरस्त किया जाए। वहीं अभ्यर्थियों के बढ़ते हंगामे को देखते हुए यूपी लोक सेवा आयोग की तरफ से बयान भी आ गया है। कल सुबह 11 बजे से ही छात्र आयोग के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। आज धरने का दूसरा दिन है। रात में भी बड़ी संख्या में हमने देखा, तस्वीरें सामने आई, जहां छात्र आयोग के गेट के सामने लगातार सड़कों पर प्रदर्शन करते रहे। आपको बता दें कि यूपी लोक सेवा आयोग की परीक्षा पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल से ही धरने पर बैठे हुए छात्र, कल सुबह पुलिस ने छात्रों को लाठीचार्ज करके खदेड़ दिया था और इस दौरान भगदड़ मचने से कई छात्र चोटिल भी हो गए थे। इसके बाद छात्र आयोग से थोड़ी दूर धरने पर बैठ गए और फिर नारेबाजी करने लगे। न्याय मिलने की मांग तक आपको बता दें कि उन्होंने कहा है, ये ऐलान कर दिया है कि छात्र हटेंगे नहीं। छात्रों की मांगे क्या है, आइए आपको बताते हैं कि छात्र क्या गुहार लगा रहे हैं। 1 डे 1 शिफ्ट की दरअसल लड़ाई है और इसी को परीक्षा को लेकर ये मांगे हैं। देखिए किन किन परीक्षाओं को लेकर छात्र इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, पद, परीक्षा की तारीख और अभ्यर्थी। जो पीसीएस की परीक्षाएं हैं, इसमें पद जो है 220 पदों के लिए परीक्षाएं होनी है और आरओ और एआरओ के लिए 441 पदों के लिए परीक्षा होनी है। परीक्षा की जो तारीख है वो पीसीएस की जो परीक्षाएं होंगी 7 से 8 दिसंबर होंगी और आरओ एआरओ की जो परीक्षाएं होंगी 22 से 23 दिसंबर होंगी। इसके अलावा जो अभ्यर्थी हैं, इसमें 5,76,154 अभ्यर्थी हैं। तो यहाँ पर 10,76,004 अभ्यर्थी हैं जो बताया जा रहा है। तो ये आंकड़ा सामने आया है, लेकिन मांगे क्या हैं अब आपको बता दें। मांगे, सिर्फ एक मांग जो कि सबसे ज्यादा छात्रों को दिखाई दे रही है वो है 1 शिफ्ट और एक ही समय में परीक्षाएं कराए जाने की मांग की जा रही है। जो प्रक्रिया, जो व्यवस्था परीक्षाओं में पहले से ही चली आ रही थी। तो हमने आपको बताया कि कितने पद हैं, परीक्षा की तारीख क्या है और अभ्यर्थी कितने हैं। हम लेकिन तस्वीरें लगातार देख रहे हैं प्रयागराज से। आज सुबह विपिन चौबे भी लगातार हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभी क्या हाल है और क्या कुछ प्रशासन की ओर से विपिन आश्वासन देने की कोशिश हो रही है, क्योंकि इस बीच केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान आ चुका है कि बहुत गंभीर मसला है। क्या लगता है कि यूपी आयोग की तरफ से क्या कुछ निर्णय आगे लिया जा सकता है छात्रों की मांगों को लेकर? और देखिए निधि, मैं इस वक्त प्रयागराज के उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग के उसी दफ्तर के बाहर खड़ा हूँ, जहां पर कल सुबह दोपहर लगभग कल सुबह 11 बजे से ये आंदोलन चल रहा है। और मेरे कैमरा पर्सन सुभाष, जरा 360 व्यू दिखाइए कि कितनी बड़ी संख्या में, कितनी बड़ी तादाद में इस वक्त छात्र उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर खड़े हैं। सबके हाथों में कटोरियां हैं, थाली है और देखिए बोतल है और बिल्कुल शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है। और कल भी थोड़ी हिंसा अगर हुई तो सिर्फ इसलिए कि उनको वहां पर जाने का मौका मिले। छात्रों में जोश है, उत्साह है और इसके अलावा सरकार से नाराजगी है, क्योंकि
सरकार का जो कल पहला स्टेटमेंट आया है उसमें सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। इसी प्रक्रिया के तहत हम एग्जामिनेशन करवाएंगे। लेकिन छात्र क्या सोचते हैं, अब क्या होगा? सरकार ने कह दिया है कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, प्रक्रिया को नहीं बदला जाएगा, इसी तरह से एग्जामिनेशन होगा। छात्र क्या करेंगे? हम आपके चैनल के माध्यम से आयोग के अध्यक्ष को और सरकार दोनों को चेतावनी देना चाहते हैं, अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो ये छात्र और भयंकर आंदोलन करेंगे और हमें उग्र आंदोलन करने पे विवश न करे। सरकार साफ तौर पर चेतावनी दे रहे कि विवश न करे। आप तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं, कब तक बैठे रहेंगे, कब तक आंदोलन चलेगा? हम लोग अगर गांधीवादी रास्ता जानते हैं तो हम भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद को भी मानते हैं। इस चीज को हम बता देना चाहते हैं, अगर अहिंसक आंदोलन से हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम छात्र इलाहाबाद की क्रांति को दोबारा उजागर करेंगे। और कितनी बड़ी संख्या है, कितनी बड़ी तादाद, जरा एक बार व्यू दिखाइए और ये बताइए कितनी बड़ी संख्या में आप लोग जुट रहे हैं यहाँ? हम लोग रात भर रह रहे हैं, कम से कम 10-12 हजार स्टूडेंट लगातार रुके हैं। हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल है, जब तक मांगे नहीं माने जाएगी हम लोग हटने वाले नहीं है। मत आओ धमकाने में, मत आओ धमकाने में। कल माननीय उप सचिव जी ने ये कहा था कि हम 2 डेज इसलिए करना चाह रहे हैं कि ताकि परीक्षा लीक ना हो, लेकिन जो सेंटर बने हैं 41 जिले के, उसमें गाजीपुर का नाम है जहाँ से ARO की परीक्षा लीक हुई थी। सरकार ये कह रही है कि आप लोगों की बेहतरी के लिए पारदर्शी होंगे, पेपर लीक नहीं होगा, जल्दी भर्ती होगी, तो फायदा तो छात्रों का होगा। जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। हम 1 डे 1 शिफ्ट एग्जाम आज नोटिस लेके जाएंगे, चाहे जो हो जाए, नहीं आत्मदाह कर लेंगे लेकिन नोटिस लेके जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन कुछ और नहीं है, बैकडोर का धंधा है। हम सरकार से मांग करते हैं, जैसे पहले 41 जिलों में परीक्षा कराती थी 1 डे 1 शिफ्ट में। हमारे कल सरकार के प्रतिनिधि आए थे, डीएम आए थे, कमिश्नर आए थे, क्या बातचीत हुई, क्या कहा, क्या आश्वासन दिया? डीएम सर कल आए थे, छात्रों को बरगला रहे थे। हम लोग ने 21 सितंबर को आयोग को अपना ज्ञापन दिया था और हमारी मांग बताई थी, उसके बावजूद भी हमें बेवकूफ बनाने के लिए कल डीएम साहब बता रहे थे फिर से ज्ञापन। बीच का रास्ता क्या है बताइए? 2 कदम आप चलिए, 2 कदम सरकार चले तो शायद रास्ता निकल सके। बीच का रास्ता इसमें हम लोग बता रहे हैं, जैसे पूर्व पेपर होता था वैसे पेपर हो, हमारी सीधी मांग है। सरकार ये कह रही है कि पुलिस की भर्ती में भी तो ऐसा होता था, पुलिस की भर्ती में भी नॉर्मलाइजेशन होता है, 2 डे शिफ्ट होता है, पारदर्शिता होगी, पेपर लीक रुकेगा, तो फिर समस्या कहाँ है? यूपीएसआई और एसएससी में लड़के लगातार यही रोना रोते हैं। क्या समस्या है आपको? सर मामले में था जो नोटिफिकेशन में दिए थे उसी आधार पर एग्जाम इनको करवाना चाहिए कि नहीं? बाद में ये रूल चेंज कर रहे हैं, रूल अभी नहीं चेंज करना चाहिए था। 1 डे 1 एग्जाम के आधार पर इनको एग्जाम दिलाना चाहिए। विपिन चौबे लगातार सवाल कर रहे हैं छात्रों से कि दिक्कत क्या है, अगर इस तरह से 2 शिफ्ट में या 2 दिनों में परीक्षाएं होती हैं तो छात्रों को दिक्कत क्या है? इसी सवाल के साथ दोबारा चलेंगे विपिन के पास, कई छात्रों के साथ वो मौजूद हैं। आपको बता दें कि सियासत भी गर्मा गई इस मुद्दे पर। छात्रों के धरने पर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला सामने आया है। योगी बनाम प्रतियोगी छात्र हुआ माहौल पूरे राज्य में। ये अखिलेश यादव का पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। नहीं चाहिए अनुपयोगी सरकार, ये अखिलेश यादव ने तंज कसा है। नौकरी बीजेपी के एजेंडे में है ही नहीं, ये अखिलेश यादव की ओर से कहा गया है। बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि सरकार में योगी वर्सेस प्रतियोगी माहौल बनता जा रहा है। और अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर क्या कुछ लिखा है, इसकी डिटेल में आपको जानकारी देते हैं। उन्होंने कैसे सरकार को घेरा है। योगी बनाम प्रतियोगी छात्र माहौल हो चुका है। आज उत्तर प्रदेश के प्रतियोगी परीक्षाओं के हर अभ्यर्थी, हर छात्र, हर युवक युवती की जुबान पर जो बात है वो ये कि नौकरी बीजेपी के एजेंडे में है ही नहीं। उन्होंने चलवाया लाठी डंडा, नौकरी नहीं जिनका एजेंडा। नहीं चाहिए अनुपयोगी सरकार, बीजेपी सरकार नहीं, ये धिक्कार है। अयोग्य लोगों का अयोग्य आयोग नहीं चाहिए, ये कहा गया है अखिलेश यादव की ओर से। अब देखिए मायावती ने कैसे हमला बोला है, ये भी आपको दिखाते हैं। प्रयागराज में जो कुछ हो रहा है, हजारों छात्र विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं। अब मायावती समर्थन में उतरी हैं। पूर्व सीएम यूपी की मायावती छात्रों के समर्थन में उतरी हैं। पूछा क्या एक दिन में परीक्षा कराने में सक्षम नहीं है कि यूपी सरकार? सरकार से छात्रों की मांग पर ध्यान देने की अपील की जा रही है। सरकार से खाली पड़े पदों पर भर्ती की मांग की जा रही है।
और इस बीच मायावती का बयान हमने आपको दिखाया। अब एक और अहम और महत्वपूर्ण बयान, छात्रों के धरने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान आ गया है। छात्रों की चिंता गंभीर है और महत्वपूर्ण है। छात्रों की चिंता परीक्षा निष्पक्ष और पारदर्शी हो, ये सभी की इस वक्त कोशिश है। सरकार ने भर्ती माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया है। सरकार ने निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया की मिसाल पेश की है। तो हमने आपको केशव प्रसाद मौर्य का बयान भी दिखाया, अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं हमने आपको वो दिखाया, साथ ही मायावती क्या कह रही हैं, छात्रों के समर्थन में उतर आई हैं। और विपिन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, वो कई छात्रों से एक साथ बात कर रहे हैं। विपिन, छात्रों को डर किस बात का है? अगर ये जो प्रक्रिया सरकार की ओर से जारी की गई है कि 2 शिफ्ट में होगी या अलग अलग दिनों पर परीक्षाएं होंगी, तो डर किस बात का है? किस बात को लेकर खौफ है छात्रों में? देखिए, आप प्रदर्शन को देखिए, आप लोगों के चेहरों पर नाराजगी को देखिए, आप सरकार से किस तरह से मांग कर रहे हैं। इस धूप में, इस गर्मी में अगर छात्र बैठे हैं तो ये ऐसा नहीं है कि, और देखिए हाथों में जो तख्तियां लगी हैं वो जरा तख्ती दिखाइए, वो दिखाइए। हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब नहीं है। इस तरह की मांगे कर रहे हैं। आयोग का कोरोना, वापस जाओ, यानी अध्यक्ष संजय श्रीने जो सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, इन तमाम लोगों से छात्रों की नाराजगी है। और ये नाराजगी इस वक्त कैसे निकल रही है जरा आप ये देखिए। और मैं चाहूंगा कि मैं जरा उन बच्चियों के बीच में चलूं, मैं उन बच्चियों के बीच में चलूं जो इस वक्त इस आंदोलन में बैठी हुई हैं। आधी आबादी कहा जाता है। और ये देखिए कैसे नाराज हैं ये लोग, और ये लोग आंदोलनरत हैं। मैं जरा कुछ बच्चियों से बात, आप लोग बहुत बड़ी संख्या में बैठी हुई हैं, धूप है, गर्मी है, अव्यवस्था है, लेकिन फिर भी अपनी मांगों को लेकर बैठी है। क्या चाहती हैं आप लोग? जी सर, हम लोग 1 डे 1 शिफ्ट चाहते हैं। नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ हम लोग तब तक बैठे रहेंगे जब तक कि नोटिस नहीं आ जाता है। बहुत दिन से हम लोग को परेशान किया जा रहा है। कल से हमारे भाई बहन रात भर यहाँ रहे हैं, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द न्याय हो। कब तक चलेगा ये आंदोलन, कब तक बैठेंगे, क्या डिमांड है आप लोगों की? हमारी डिमांड सिर्फ एक है, नो नॉर्मलाइजेशन, 1 डे 1 शिफ्ट। आयोग घर वालों को पता है कि आप लोग आंदोलन में बैठे हुए हैं, अपना इतना टाइम वेस्ट हो रहा है, यहाँ पे पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। हमारा टाइम पेपर ही नहीं हो रहा है, टाइम ही हमारा वेस्ट हो रहा है। 2 साल से 1-1.5 साल से पारदर्शिता नहीं रहेगी तो कोई टाइम वेस्ट नहीं, पारदर्शिता चाहिए हम लोग को। हम अपना 1-2 दिन देके हम अपना भविष्य बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। मैं थोड़ा आगे जाना चाहता हूँ, थोड़ा मुझे जगह दीजिए। और ये देखिए, आप देखिए, ये देखिए इस तरह के बैनर्स को जरा दिखाइए। ये देखिए, हटेंगे नहीं, हटेंगे नहीं, न्याय मिलने तक एक रहेंगे, नो नॉर्मलाइजेशन की पॉलिसी। और ये देखिए किस तरह से छात्रों का आंदोलन यहाँ पर चल रहा है। और आप लोग बात करना चाहती हैं, थोड़ा सा जगह दीजिए जरा, क्या कहना चाहते हैं आप लोग? सर, हमारी मांग यही है सरकार से कि हमें जल्दी से जल्दी न्याय दिलाया जाए। और हम लोग कल से धरना दे रहे हैं, तो उस चीज का 1 शिफ्ट 1 डे एग्जाम करवाया जाए। 1 डे 1 शिफ्ट, नो नॉर्मलाइजेशन। बिना नोटिस लिए नहीं हटेंगे हम लोग यहाँ पे, जब तक नोटिस नहीं आएगा आयोग का तब तक 1 डे 1 शिफ्ट नॉर्मलाइजेशन हटाइए। एक दिन की लड़ाई नहीं, 1 शिफ्ट 1 डे 1 शिफ्ट 1 डे। ये जरा देखिए, उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा का दफ्तर, और ये आप छात्रों का आंदोलन। और ये देखिए, पहले जनाब को इस को उछाल दो, फिर कोशिश का बोझ उछाल दो। इस तरह के बैनर्स, पोस्टर, आंदोलन, स्वर, आवाज देकर ये तमाम छात्र इस वक्त आंदोलन कर रहे हैं। और इस आंदोलन को धार मिलती जा रही है, क्योंकि छात्रों का जनसमूह इकट्ठा होता जा रहा है। और ये सरकार के लिए एक बड़ी चेतावनी है, क्योंकि छात्रों का आंदोलन साफ तौर पर इस बात को लेकर है कि इस पॉलिसी के तहत हम यूपीपीएससी की परीक्षा नहीं देंगे, आरओ की परीक्षा नहीं देंगे, और जबरन किया जाएगा तो आंदोलन करेंगे, हिंसा करेंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर हालात खराब होते जा रहे हैं, छात्र आंदोलन है और बहुत गुस्से में है। कुछ कहना चाहते हैं? ये आंदोलन अनवरत जारी रहेगा जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी मांग नहीं मान लेते। 1 शिफ्ट 1 डे, नो नॉर्मलाइजेशन। और लेटर लेने आए हैं, लेटर लेकर ही जाएंगे। आयोग से बस एक ही मांग है कि आप अपनी बेइज्जती कम कराइए, पूरा देश आपको देख रहा है। एक शिफ्ट में एक एग्जाम कराकर ये सारा तमाशा बंद कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से यही मांग है कि वो हमारी मांगे पूरी करें।
कुछ कहना चाहेंगी आप इस आंदोलन को लेकर, इस प्रोटेस्ट को लेकर? वन डे वन शिफ्ट। तो एक स्वर में, एक आवाज जी, में बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के लोग हो, बिहार के हो, मध्य प्रदेश के हो, दिल्ली के हो, हर जगह के छात्र यहाँ पर इकट्ठा हैं। और एक बार फिर से जरा दिखाइए 360 व्यू, जरा बिल्कुल, तो बड़ी दिखाइए। तादाद और में- इस 360 व्यू में बिल्कुल आपको विपिन, हम छात्रों देख का सकते हैं वो बड़ी आंदोलन तादाद नजर में आएगा। इस वक्त छात्र इकट्ठा हैं और वन डे वन शिफ्ट इसका मतलब ये हुआ कि एक ही दिन में, एक ही शिफ्ट में सभी परीक्षाएं हों, क्योंकि छात्र नहीं चाहते और इससे छात्रों को दिक्कत हो सकती है। इसी वजह से बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतरकर थाली पीट रहे हैं और जो खाली बोतलें हैं वो सड़कों पर बजा रहे हैं। बहुत बड़ा प्रदर्शन हो चुका है ये। विपिन, मैं आपके पास लौटूंगी और छात्रों के इस विरोध प्रदर्शन पर प्रयागराज के डीएम और यूपी लोक सेवा आयोग के सचिव का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। पूर्व में जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के परीक्षा केंद्र बनाया जाता था, तो उसमें परीक्षा की शुचिता भंग होने की संभावना होती थी, पेपर लीक होते थे। इसलिए ये निर्णय छात्रों के हित में लिया गया था शासन द्वारा। ये उन्हीं की शुचिता, उन्हीं के हित में किया गया है। परीक्षा की शुचिता और गुणवत्ता को मेंटेन करने के लिए ही किया गया, वो ये पूरा उनके हित में है। अगर उनको लगता है कि नॉर्मलाइजेशन का सिद्धांत हमारा सही नहीं है, तो अगर वो कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उसको आयोग सुझाव पे विचार करेगा और अपने विशेषज्ञों के पास पुनः उसको रखेगा। तो इस खबर पर हमारी पूरी नजर है, आगे भी चलेंगे विपिन के पास, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बांग्लादेश से घुसपैठ मामले में एक बड़ी कार्रवाई हुई है। ईडी की एक बड़ी रेड चल रही है। झारखंड और पश्चिम बंगाल में ईडी की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। 17 जगहों पर ईडी ने छापा मारा है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ये बड़ी कार्रवाई की है। तो मनी लॉन्ड्रिंग के शक के तहत एक बड़ी कार्रवाई की गई है। झारखंड और पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर, 17 जगहों पर बताया जा रहा है एक बड़ा एक्शन लिया गया है। और इस रेड के बारे में, इस छापेमारी के बारे में और क्या डिटेल में जानकारी मिल रही है, जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जितेंद्र, क्या जानकारी निकल के आ रही है, इसका लिंक, इसका नेक्सस क्या बताया जा रहा है मनी लॉन्ड्रिंग का? देखिए, दरअसल ये जो मामला है झारखंड से जुड़ा हुआ है। इसी साल मई के अंदर झारखंड में एक एफआईआर दर्ज हुई थी फॉरेन एक्ट और इसके अलावा पासपोर्ट एक्ट के तहत। पता चला था कि बांग्लादेश की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम निपा अख्तर है, उसे बांग्लादेश वेस्ट बंगाल की रहने वाली मनीषा और एक अन्य लड़की जुम्मा ने गलत तरीके से हिंदुस्तान के अंदर घुसपैठ कराई। फर्जी कागजात उसके तैयार करवाए गए और उसे हिंदुस्तान की नागरिकता दिलवा दी गई इन फर्जी कागजातों के आधार पर। तो इस मामले को लेकर अभी तफ्तीश चली रही थी। इसी दौरान जांच एजेंसी को पता चला कि ऐसे कई गिरोह बॉर्डर पर काम कर रहे हैं जो बांग्लादेशी है उनको हिंदुस्तान में अवैध या फिर फर्जी कागजातों के आधार पर घुसपैठ करवाते हैं और यहाँ पर उन्हें फर्जी नागरिकता दिलवा दी जाती है। तो लिहाजा इस पूरे मामले पर ईडी ने पीएमएलए के तहत अपनी एक एफआईआर दर्ज करी है और उसके बाद अब ईडी कार्रवाई कर रही है। आज सुबह एक साथ झारखंड और वेस्ट बंगाल के तकरीबन 17 ठिकानों पर रेड की गई है और इस रेड के दौरान दरअसल वो एजेंट टारगेट पर हैं जो इस तरीके के काम के अंदर लिप्त हैं, फिर इस तरीके की धोखाधड़ी को अंजाम दे रहे हैं। बांग्लादेशियों को अवैध रूप से हिंदुस्तान के अंदर, चाहे झारखंड हो, वेस्ट बंगाल हो, इन तमाम जगहों पर बसाने का काम कर रहे हैं। तो फिलहाल इन तमाम लोकेशन पर अभी ईडी की टीम मौजूद है और साथ ही ये रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है कि आखिरकार अब तक कितने बांग्लादेशियों को इस तरीके से अवैध कागजातों के आधार पर हिंदुस्तान में घुसपैठ करवाई गई। जी, बड़ी जानकारी जितेंद्र हम तक पहुंचा रहे हैं। जो एनआईए ने भी हाल ही में जांच की थी उससे लीड मिली। झारखंड और पश्चिम बंगाल के कई ठिकानों पर, कई जगहों पर इस तरह घुसपैठियों का पकड़ हो सकती है और सक्रियता हो सकती है। इस पर छानबीन चल रही है। 17 जगहों पर रेड चल रही है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। वक्त हो चला है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर हमारे स्पेशल शो पोल खोल का। हमारे संवाददाता अक्षय विनोद शुक्ला आज मुंबई के 3 अलग अलग बाजारों में पहुंचे। व्यापारियों और खरीदारों से उन्होंने बातचीत की है। उनके मुद्दों को जाना है कि असल में व्यापारियों के मुद्दे क्या हैं। मुंबई के झावेरी बाजार, मंगलदास मार्केट और क्रॉफर्ड मार्केट से देखिए हमारा स्पेशल शो पोल खोल। देश की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई, जिसे बाजारों का शहर भी कहा जाता है, वजह यहाँ मौजूद तमाम ऐसे बाजार जो इसे वाणिज्यिक राजधानी बनाने में सहयोग करते हैं, चाहे वो क्रॉफर्ड मार्केट हो, चाहे मंगलदास मार्केट हो, या फिर वो जावेरी बाजार ही क्यों ना हो। अब जब राजनीतिक बाजार भी सज चुका है, जहां तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने चुनावी वादों के ऑफर्स के साथ अपनी अपनी दुकानें भी सजा चुकी हैं और अपने वोटर्स को लुभाने की पूरी कोशिश कर रही हैं, ऐसे में इन बाजारों में काम करने वाले या इन बाजारों में आने वाले तमाम वोटर्स क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, कौन सी पार्टी अप जाएगी, कौन सी डाउन, यही आज पूछेंगे हम जनता से।
जनता बोलेगी दिल से, पोल खोलेगी दिल से। हिंदी नहीं बात करते? नहीं, हिंदी में नहीं करेगा बात। भाई को नहीं, हिंदी की नहीं, हम खानदानी मराठा है। अच्छा, हाँ, मराठा में इसके ऊपर इसके ऊपर नहीं देता है समाचार हम। अच्छा, हिंदी बोलना पसंद नहीं क्या? नहीं, हमको नहीं पसंद। हम बिहारी यूपी वाला नहीं है, क्यों गुजराती नहीं है, हम मराठा है। नहीं तो इधर मराठा आरक्षण होना चाहिए क्या? होना चाहिए ना। हाँ, क्या फायदा होगा उससे? बहुत फायदा हो जाएगा सबको। हाँ, किसको? सबको, मराठा आदमी को। अच्छा, हाँ, तो आपका जो नेता है वो भी तो ये बात हिंदी में बता रहे थे। वो हिंदी में बात करेगा ना, वो बड़ा वो नेता है, वो हम छोटा नेता है। कौन है आपका नेता? हमारा शरद पवार है। शरद पवार। हाँ, तो कमजोर तो नहीं होगा अभी? अरे कुछ कमजोर नहीं होगा, तगड़ा बन जाएगा उससे। हाँ, ये तीनों को हटाएगा बाजू में, समझ जाना। तीनों को हटाएगा पक्का 100%। क्यों काका, कहाँ से हो? और जवाब दो। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। हर गाड़ी वाले के लिए हम बोलो, क्या बोलने का? कहाँ से हो? बोलो लीजिए। यही मुंबई। हाँ, किसका सरकार ला रहे इस बार? ये बीजेपी। बीजेपी? ये तो बहुत गुस्से में बीजेपी से बोल रहे हैं कोई काम नहीं करती, क्या बोल रहे थे? जिंदाबाद भाजपा। सर ये तो बोल रहे थे काम नहीं कर रही 1500। चांगला सरकार बीजेपी। शिंदे साहब जिंदाबाद। शिंदे देखो आपके बाजू में वो बोलेगा ना, वो उसको। शिंदे लाडली बहनों, विकास, महाराष्ट्र का विकास, लाडली बहनों, सबसे सुंदर में सुंदर शिंदे साहब। सर यार सुनकर अभी आप काका क्या अभी तक गुस्से में थे। चांगली सरकार, उत्तम सरकार, शिंदे। बीजेपी जिंदाबाद। बेचारे बीजेपी कार्यकर्ता उड़ते हैं क्या? हम बीजेपी के नहीं है, शिंदे के। हम शिंदे के कार्यकर्ता हैं। क्या पसंद आया शिंदे जी के काम? शिंदे जी ने बहुत अच्छा काम किया। क्या? अपने महाराष्ट्र के लिए सबसे पहले अपना ये जो लाडली बहना योजना चलाई है ना, तो एमपी में चला है। कितना अच्छा हुआ है वो एमपी के लिए। क्या खिला रहे हैं आप? क्या खिला रहे हैं? दाल चावल रोटी भाजी। कितने रुपए प्लेट होती है? मेरा 50 और 60 दो रेट का है। दो रेट क्यों? एक में सूखा भाजी का 60 रुपये रेट है, गिल्ला भाजी का 50 रेट है। ज्यादा पानी तो नहीं मिला दे रहे हैं गिल्ला भाजी में? भैया पानी का क्या चीज बनता है सर, पानी तो डालना ही पड़ेगा ना। लेकिन अभी तो महंगाई बहुत बढ़ रही है, तो आपकी थाली भी अभी महंगी हुई है या पहले से इतना रेट चल रहा है? पहले ही चल रहा है सर, अभी कोई रेट बढ़ाया नहीं हूँ, विचार कर रहा हूँ। अच्छा एक बात बताइए, अब आपके हिसाब से खाने में तो आपके स्वाद होता है, जैसी भीड़ देखने को मिल रही है, कौन सी सरकार के काम में स्वाद आपको मिला है कोई सरकार? सर वो सब तो अपने पास टाइम ही नहीं है सरकार को विवरण करने के लिए। सरकार को तो चुनते होंगे ना? हम लोग शिवसेना में ही चल रहे हैं। कौन सी वाली? अब तो ये भी पूछना पड़ेगा ना। वो अब कौन से वाली कैसे बताऊं? अरे इधर तो क्या एक ही शिवसेना है? कौन है नेता शिवसेना का? अभी तो बहुत को हो गए हैं। आपको कौन सी पसंद है? अभी एक नाथ शिंदे चल रहे हैं, फिर वो अपना मजबूत कौन है इन दोनों में? तो अपना उद्धव ठाकरे है। तो आप लोगों की बात, या अभी लोग बोल रहे थे कि उद्धव ठाकरे जैसा मतलब शिवसेना का रूप था हिंदूवादी होने का, उसमें थोड़ा कमजोर हो रहे हैं, ऐसा है क्या? हो ही रहे हैं, कमजोर हो ही रहे। मुंबई में आई है तो वड़ा पाव के अलावा जो सबसे ज्यादा खाते हुए मजे से लोग नजर आते हैं वो ये है, क्या बोलते हैं इसको? पाव भाजी। पाव भाजी। पाव का बहुत चलन है ना? हाँ, पाव तो बहुत चलता है। हाँ। पाव से इतना प्रेम क्यों है? कुछ खास हो जाए क्या? यहाँ पाव ज्यादा बनाते थे क्या? मालूम नहीं मालूम। स्वाद बस अच्छा लगता है तो खाते हैं। कहाँ से आप? पालघर से। पालघर? अच्छा, जहाँ साधुओं की हत्या की गई थी। वही बराबर है। ये पहचान लेकिन अच्छी लगती है कि खराब लगती है? खराब लगती है। किसको जिम्मेदार आप लोग मानते हैं इसके लिए? अभी वो तो कुछ बोल नहीं सकता है। लेकिन ये मुद्दा है चुनाव में इस बार? वो तो कोई वो मुद्दा तो नहीं कोई उठाया अभी तक। हाँ। उठाना चाहिए था कि नहीं? अभी हो तो क्या। अच्छा इस बार आप मेरे को बता दीजिए, एक महायुति है, एक महाविकास आघाड़ी है, दोनों में कौन भारी है? अभी तो लगता है महाविकास ही भारी पड़ेगा। महाविकास किस वजह से भारी लग रही है? क्या वजह है? वो सब फुट के गए इधर से उधर, इसलिए। अच्छा, जो दल बदल हुआ। दल बदल हुआ इसके लिए।
तो इनमें से मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अगर आपको लगता है महाविकास आघाड़ी जीतती है तो मुख्यमंत्री किसको बनना चाहिए? वैसे तो उद्धव ठाकरे ही बनना चाहिए। तो आपके हिसाब से यहाँ पे महाराष्ट्र में आप जैसे जो यूथ हैं उनके लिए कोई काम हुआ है? ये तो नहीं मालूम है सर। अरे नौकरी आसानी से मिल गई क्या? वो एक दूसरे के जानने से मिल जाती है, जानने से मिल जाती है नौकरी। आसानी होती मुश्किल होती? वो तो हमारे ऊपर है, आसानी है कि मुश्किल है वो तो हमको देखना है। सरकार में कौन पसंद है ये बता दो आप। चलिए ये तो पता ही है, मोदी जी। मोदी जी? लेकिन अभी तो महाराष्ट्र का इलेक्शन है। अब मैं यूपी का बता रहा हूँ, मैं तो महाराष्ट्र में रहता नहीं, मैं यूपी में रहता हूँ। और आप मुसलमान हैं? या तो लोग तो बोलते हैं मुसलमानों को मोदी से परेशानी है। जो बोलते होंगे वो बोलते होंगे, लेकिन ऐसा आप जैसे युवाओं को नहीं लगता? नहीं। चुनाव में इस बार महाराष्ट्र में क्या लग रहा है? बीजेपी आएगा। बीजेपी? इधर चेहरा थोड़ा इधर कर लें तो मैं आपको देख भी पाऊँ ना, आधा देख पा रहा हूँ। बीजेपी ओनली बीजेपी। लेकिन उसका चांस किसका है ही नहीं। लोकसभा में तो बीजेपी के कम सीट आए, ये तो ज्यादा आ जाएगी उनकी। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? वो तो अभी आए तो उसका मालूम पड़ेगा मेरे से। बनना किसको चाहिए आप बताओ? तो मैं कैसे बताऊँ अभी। आपको कौन पसंद आया? कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुख्यमंत्री कोई भी बने फर्क नहीं पड़ता है, बीजेपी आना चाहिए 100%, 101%। क्यों बीजेपी आना चाहिए ये तो बता दीजिए। सामने कोई है ही नहीं उतना, कोई ताकत वाला सामने होना चाहिए ना। तो कौन सा मुद्दा बीजेपी का है जो आपको लग रहा है कि वो उठाती है अच्छे से? नहीं, अच्छे की बात नहीं है, मगर वही है, सामने कोई टक्कर देने वाला है नहीं। हमारा रायगढ़ जिला में राष्ट्रवादी आएगी, तटकरे उसकी लड़की खड़ी है, सुनील तटकरे की, वो आएगी 100%। मैं अभी लिख के दे दो कोरा कागज में आपको। और यहाँ से तो बीजेपी है, शिवसेना उद्धव ठाकरे आएगा, मगर इतना सीट नहीं आएगा। कमजोर हुए हैं क्या? कमजोर कर दिया, थी पावर मगर कमजोर कर दी, खुद होके कमजोर हो गए। हो जाने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो आपने गीता का ज्ञान दे दिया, जो होना है वो होगा, जो हुआ है वो होना था, है ना? लेकिन अब क्या होगा ये तो बताइए कि चुनाव में कोई नेता जीतेगा, कोई हारेगा, कोई अच्छा किया होगा वो जीतेगा। भाषण करते हैं ना, वो कभी नहीं जीतेंगे। कौन करते हैं? जो भी है बीजेपी ज्यादा करती है ना? नहीं, बीजेपी कर रहे हैं, राज ठाकरे कर रहा है, मैं तो सीधा बोल रहा है मन से। हाँ, मन से जो भी कर रहा है वो अपने मन से कर रहा है, ऐसा कभी नहीं कि किसी को बोल। आपके मन से नहीं है? नहीं, वो अपने मन से कर रहा है, वो 5 सीट भी नहीं जीत के आ सकते। बीजेपी भी काम कर रही है, ऐसा तो नहीं है। उद्धव जी ने भी काम किया था, कोरोना वगैरह के टाइम पे अच्छा हैंडल किया था उन्होंने। इट्स नॉट कि उन्होंने काम नहीं किया। कोई भारी पड़ रहा है एक दूसरे के ऊपर, जैसे महायुति है, महाविकास आघाड़ी है, इन दोनों पे कोई भारी है? नहीं, ये टाइम मुझे इक्वल प्लेइंग ग्राउंड लग रहा है। इसमें कौन है जो आप लोगों के मुद्दे उठा रहा है, जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं? ये टिफिन देख रहे हैं ना आप, इसे एक बार पकड़ेंगे मेरे लिए? इसमें अब आपको महाराष्ट्र के इम्पोर्टेंट मुद्दे डालने हो तो कौन से मुद्दे? इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी जो भी है, टैक्सेस है, जो सेक्युलरिज्म है। सेक्युलरिज्म, तो आप लोग किसको ज़्यादा सेक्युलर मानते हैं यहाँ पे? अभी उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की बात की है तो उनको आमने सामने रखते हैं, इन दो चेहरों में सेक्युलर ज़्यादा कौन था? उद्धव। लेकिन कल तो आदित्य ठाकरे कह रहे थे हम हिंदूवादी हैं, और हिंदुत्व तो हमारा अलग है, बीजेपी का अलग है। वही तो पॉइंट है, वही पॉइंट है, इसीलिए थोड़ा एटलीस्ट फॉर मी इट्स इक्वल प्लेइंग ग्राउंड। हमारा एक ही कहना है कि जो हमारे सनातन हिंदू धर्म को जो आगे फॉलो करेंगे वो सबके लिए अच्छे। मतलब आप मानते हैं बटेंगे तो कटेंगे? बटेंगे तो कटेंगे, और जब तक अपना हिंदू धर्म आगे बढ़ेगा तब तक हिंदुओं के लिए अच्छा है और ब्राह्मणों के लिए अच्छा है। अभी तो क्या मालूम, मैं लास्ट टाइम में एकनाथ शिंदे को दिया था और एकनाथ शिंदे चला गया अलग लाइन में, मैं किसको विश्वास करूं? अभी वो विश्वास नहीं रहा। नहीं तो एकनाथ शिंदे तो हमारा एक ही मत है वोट देने का, वो लास्ट दिन जो जिसको मन में आया डाल देंगे। ऐसे कैसे डाल देंगे? मूंगफली आप 10 बार सोच के ले रहे हैं। ना सर, सोचा नहीं ना, मेरे को इधर से लेने का था, लिया मैं। तो वैसे ही किधर वाला नेता मैं तो बोलता हूँ ना,
मैं लास्ट टाइम सिंधे सर को ऑर्डर दिया था, मैं वोट दिया था। वो तो शिवसेना में ही है। कहाँ शिवसेना है? कहाँ शिवसेना है? कौन है शिवसेना? शिवसेना का मेन जगह है दादर, सेना भवन। उद्धव ठाकरे उधर बैठते हैं क्या? एक नाथ शिंदे उधर नहीं बैठते हैं ना। मैं उसको देख के दिया था वोटिंग। मंगलदास मार्केट से निकलकर हम जहां पहुंचे हैं, मेरे पीछे आपको एक बड़ी सी और पुरानी सी इमारत देखने को मिल रही है। ये इमारत अंग्रेजों के समय की बनाई गई है। 1869 में ये जब इमारत बन रही थी, उस समय म्यूनिसिपल कमिश्नर जो थे उनका नाम था आर्थर क्रॉफोर्ड, और यही वजह है कि इस मार्केट को क्रॉफोर्ड मार्केट के नाम से जाना जाता है। ज़रूरत का हर सामान मिलता है बताया जाता है। हालांकि नाम को लेकर कई बार चर्चा हुई और उसके बाद जो महान समाज सेवी हैं महात्मा ज्योतिबा फुले, उनके नाम से इस मार्केट का नामकरण हुआ, जो ऊपर घड़ी पे लिखा भी है। लेकिन बावजूद इसके आज भी बोलचाल की भाषा में लोग यही बोलते हैं क्रॉफोर्ड मार्केट जा रहे हैं, क्योंकि सस्ते में ज़रूरत का सारा सामान मिलता है। देखते हैं चुनाव के समय यहाँ पर क्या कुछ मिल रहा है और उनकी क्या उम्मीदें कि उन्हें क्या मिलना चाहिए। क्या टोकरी वोकरी लेके कहाँ जा रहे हैं? हमाली कर रहा है। हमाली मतलब कुली की सामान उठा के लेके, सामान उठा के गाड़ी में छोड़ने का है। BTC टैक्सी का बाहर छोड़ने का है। जैसा मुमड़ा हो, गोरेगांव हो, मलार हो, जोगी शरीफ हो, वैसे डिलीवरी हम लोग करते हैं। दिखाना एक बार कैसे टोकरी दिखाना, क्या है? अलग सी है ना ये इधर? हाँ, एक सब ऐसी टोकरी लेके चलते, छोटी बड़ी? छोटे बड़े ऐसे चलते हैं। कितने साल से कर रहे हैं? ये करीब 15-20 साल से। अभी जीवन थोड़ा बेहतर हुआ है या क्या मामला? ऐसे चल रहा है जीवन, और कहाँ बेहतर होगा। 169 हो गया है। पहले तो मजदूर भी मिलता था, अभी तो वो भी बंद हो रहा है। सरकार तो कह रही है कि नहीं, मजदूरों के भी अब मजदूर मजबूर नहीं है। नहीं, वो तो सरकार कहेंगे, सरकार तो आते नहीं है। सरकार को दिखने को आता है, बोलता है सामने वाला तो सबको फेंकता है, जो काम होता है, मगर गरीब को क्या मिलता है? जो काम अच्छा करेगा वो अच्छा नेता। अच्छा काम कोई किया है अभी तक हमारी नजर में तो कोई नहीं है। कोई भी नहीं? नहीं, कोई सरकार अच्छा काम करती नहीं है। नहीं, तो ये तो बोलते हैं ये अच्छी मार्केट आज कितना 200 साल हुई, मगर मार्केट की रौनक कैसी है? एकदम खराब। क्या आमदार कौन है? आमदार हम ही कामदार है। नहीं, कोई नहीं आते। लेकिन जैसे बोलते हैं गरीबों का सोच रहे हैं। हाँ। नेताजी सब बोलते आज तक कोई नहीं सोचा है। कोई भी नहीं? कोई नहीं नेताजी सोचा है। 2 शब्द बोल दो, कैसा है भाव? कसा है भाव? मस्त है। मस्त है। सरकार कसा है? सरकार सगळं चांगलं आहे, इसका मतलब सब अच्छा है। क्योंकि ये अच्छा है या दूसरा वाला अच्छा था? देखो, कोई भी रहने दो, कोई भी आने दो, ये तो नेता वाली बात हो गई। काम सीधा बोल रहे थे, अब इधर जैसे ही पॉलिटिक्स का बात आया अब आप घुमा दिए। इसका नहीं बात, बीजेपी तो चाहिए क्योंकि उसका डेवलपमेंट है और उसका फ्यूचर जो है ना, वो मेरे लिए नहीं है, मेरे बच्चों के लिए है। हम लोग ठाकरे तो गद्दारों के साथ मिल गए बोलते उनको। वो उनकी बात है, हम किसी को गद्दार बोले क्या? नहीं बोले। हम लोग क्या बोल रहे हैं, कोई भी आओ, काम करो और सबका भला करो, खाओ पियो कुछ भी करो, लेकिन काम करो और भला करो। मतलब काम करेंगे तो ही भला होगा भाई। आम लोग तो काम कर ही रहे हैं। ये मार्केट बहुत बड़ा है, अगर आप देखें। क्या बोल रहे थे आप, मुझे बताइए क्या देखा था? नहीं, आपका न्यूज़ देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आदमी से बातचीत करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक बात कर रहे हैं ना? बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है। कौन सा देखा था आपने, कहाँ का? वर्ली का हो गया, बाकी थाना का हो गया। तो लोग वहाँ ठीक बोल रहे हैं? हाँ, बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। और न्यूज़ देख के अच्छा भी लग रहा है। ठीक है, आता है। जैसे आपने देखा, आपको अच्छा लगा? हमको तो बहुत अच्छा लगा। जो अभी देखेगा आपको, उसको भी अच्छा लगना चाहिए। लगेगा। उसको बता तो दीजिए, आप भी, आपके इलाके में क्या परेशानी दिक्कत कुछ है? हम लोग का परेशानी तो है, ठीक है, माहौल चल रहा है, ठीक है। मार्केट में पहले के मुकाबले अब स्थिति बेहतर है या क्या? पहले से है, बेहतर है, पहले से है, ठीक है। गवर्नमेंट की तरफ से हुआ कुछ? नहीं, वैसे तो है, मार्केट में लगभग ठीक ही चल रहा है। जैसा पहले मार्केट अभी डाउन था, अभी आहिस्ता आहिस्ता फिर भी ठीक है। कोविड के बाद? हाँ, कोविड के बाद अच्छा है मार्केट अभी। मुख्यमंत्री का नाम बताना चाहेंगे फेवरेट? हमारा तो समझ लो उदय ठाकरे। उद्धव ठाकरे? उदय ठाकरे फेवरेट। क्या अच्छा लगता है? लोग बोल रहे थे कमजोर हो गए हैं, अब वो बात नहीं है जो पहले थी उनमें। नहीं है, वो अच्छा है, सबको साथ में लगे चलने वाला आदमी है, अच्छा है। ये आपकी दुकान है? हाँ। हाँ?
कौन से आम है ये रत्नागिरी हापुस है। रत्नागिरी हापुस। हाँ, नवंबर में आम मिल रहे हैं। चालू हो गया, ये कलमी आम है, कलमी आ जाता है। कलमी आम है लेकिन आज में आया है। हाँ, कैसा है? बहुत मीठा है, टेस्ट करके देखिए, बहुत अच्छी चीज है। पब्लिक खाते हैं, लेके जाते हैं। ये भगवान दास कंपनी है। ये आम जो है आप खिला रहे हैं, ये कितने रुपए में देते हैं आप लोग? और 2000 रुपए दर्जन है। अच्छा, इधर दर्जन में? हाँ, स्टार्टिंग में 2000 रुपए दर्जन। और दूसरा किलो वाला है, 500 रुपए किलो आएगा। भाव आप जितना 2000 रुपए दर्जन दे रहे हैं, इतना तो लाडकी बहन को महीने में नहीं मिल रहा है। नहीं, वो बात नहीं है। ऐसा है कि ये हापुस है, रत्नागिरी देवघर हापुस है, ये वो है। मतलब आम महंगा नहीं है? आम महंगा नहीं है। वो जो 1500 दे रहे हैं वो सस्ता है क्या? वैसा ही समझ लीजिए, वो साइज के ऊपर होता है। अभी आपको क्या लग रहा है कि जो सरकार 1500 रुपए दे रही है, ये कम है या ठीक है लाडकी बहन को? अभी कहाँ किसी को तो कहाँ मिला, अभी तो फर्स्ट टाइम हम सुन रहे हैं कि लाडकी बहन को 1500 रुपए महीना मिल रहा है। आपके मुंह से सुन रहे हैं हम। आपने नहीं सुना? घर में नहीं मिला? नहीं, अभी तक तो नहीं। कांग्रेस कह रही है कि हम तो 3000 देंगे। नहीं, वो एक जुमला है। ये मुम्बा देवी चौक है, जहाँ पीछे ये जो रास्ता है मंगलदास मार्केट का है, बहुत बड़ा इलाका है ये। वहाँ की तस्वीरें आपने देख ली। ये आगे का रास्ता क्रॉफर्ड मार्केट के लिए आपको लेकर जाता है, उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं। ये है सोने चांदी का मार्केट, जावेरी बाजार जिसे कहा जाता है। यहाँ पर सोने की खरीदारी के लिए काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आते रहते हैं, भीड़ हमेशा ऐसी देखने को मिलेगी। यहाँ पे भी चलते हैं, जानते हैं कि महंगाई का असर, जो सोना महंगा हुआ है, वो यहाँ पर लोगों के ऊपर हावी है या फिर इनके मुद्दे कुछ और है। इसमें मिलावट होने की संभावना नहीं रहती? बिल्कुल नहीं रहती। गवर्नमेंट सर्टिफाइड रहता है, हॉलमार्क गवर्नमेंट द्वारा सर्टिफाइड होके फिर बेचते हैं। हमको कंपलसरी दुकान में सब माल हॉलमार्क है, ये कंपल्सन है। अच्छा, लेकिन जैसे नेता, उसमें कोई मार्क आता है क्या कि उसमें मिलावट है या नहीं, पहचान सकते? नहीं, नेताओं को नहीं पहचान सकते, उसमें 100% मिलावट रहती है। हाँ, इसलिए उनको पहचानना मुश्किल होता है। वहाँ कोई ऐसा मार्क वहाँ कोई ऐसा मार्क नहीं है, बिल्कुल नहीं। 1500 रुपये हम बहनों को दे रहे हैं, उनका भी ऐसे घर आराम से चल सकता। लगता है कि हाँ ठीक है, 1500 रुपये ठीक है, नहीं तो सामने वाले 3000 का वादा कर रहे हैं वो ठीक है। 1500 से क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। 1500 से क्या होगा बताओ? तो सामने वाले 3000 देंगे बोल रहे हैं, तो लगता है कि देंगे। अभी जब आएंगे तभी। अभी स्कीम आएगी, ये सरकार सिंधे सरकार बनने के बाद में लाडला भाई, लाडली बहन तो आगे जिनके खाते में महीने के 1500 रुपये आ रहे हैं, मतलब साल के तकरीबन 18,000 रुपये आ रहे हैं लाडली बहना के खाते में। अभी थोड़े दिन बाद में आएंगे लाडली भाई के खाते में 3000 रुपये हर महीने, और जो स्टूडेंट है स्टूडेंट के खाते में 5,000 रुपये आएगा स्टूडेंट खाते में। सिंधे सरकार फिर ये वादे कर रही है। तो ये अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है ना, बेस्ट है। क्योंकि सारी खुदाई एक तरफ, आपने बोला जोरू का भाई एक तरफ है, लेकिन कहीं सरकार ऐसा करती है कि सारी खुदाई एक तरफ, जनता की भलाई एक तरफ? नहीं, आई डोंट थिंक सो ऐसा होता है। बट एक्चुअली हर जन को आप एक उसमें नहीं तोल सकते। तो जैसे हमारे गोरेगांव एरिया में हमने जो डेवलपमेंट्स देखा इज वेरी फैंटास्टिक, जो विद्या ठाकुर कर रहे हैं। कौन सी पार्टी से? बीजेपी। तो बीजेपी आपके लिए अच्छा काम कर, एटलीस्ट इन गोरेगांव सब सीमेंटेड रोड्स कर रही है, इट इज डूइंग गुड। ओवरऑल अपने महाराष्ट्र में आई डोंट थिंक सो इट इज एज पर व्हाट हम जो एक्सपेक्ट करते हैं उस हिसाब से जो बढ़ना चाहिए था वो नहीं है। बिजनेस इज डूइंग स्लो, सो यस। आपको क्या लग रहा है? आप तो चलिए आप टेबल के उस पार हैं, है ना? खरीदार आ रहे हैं, मतलब कमाई बढ़ेगी तो खरीदार आएंगे। आ रहे, जिसको सोना लेना है वो 100% आएगा तैयारों के हिसाब से वगैरह। हाँ, भाव बढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत इफेक्ट है, बाकी सोना ले रहे हैं लोग। हमने आज ये जर्नी चालू की थी 1925 में और आज 2024 में 18 रुपये तोले से 63,000 में। यहाँ पे 25 साल से मैंने देखा है, उतनी की उतनी भीड़ आ रही है। हाँ, थोड़ी क्वांटिटी कम हो गई है या कुछ रीजंस होते हैं, बाकी सोना आज भी, लेकिन इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। कपड़े मार्केट से हमें ये पता लगा कि कौन से नेता के कपड़े में दाग कम यहाँ के लोगों को नजर आते हैं, या फिर सोने की चमक किस नेता में अभी भी बरकरार है, ये जावेरी बाजार ने हमें समझा दिया है। जबकि क्रॉफर्ड मार्केट ने बताया कि आखिर किसे थोड़ा चमकने की जरूरत है, थोड़ा चेहरा सुधारने की जरूरत है। आज हमारे इस मार्केट स्पेशल से अभी के लिए इतना ही। कल आपसे फिर किसी नई जगह पर नए लोगों और नए मुद्दों के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।